नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज फिर बात बिहार की। बिहार में प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर की इसलिए कि बिहार बदलाव यात्रा में लोग उमड़े चले आ रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग चले आ रहे हैं। ग्राउंड पर बिहार बदलाव यात्रा चल रही है और सोशल मीडिया पर जो धूमकेतु की तरह से बरसात हो रही है वो प्रशांत किशोर की पॉलिसी की, उनके बातों की, उनके भाषणों की, उनके इंटरव्यूज़, पूरी सोशल मीडिया पर कुछ सबसे ज़्यादा छाया हुआ आज के तारीख में। अगर बिहार का दर्शन करना है तो सबसे पहले आपको प्रशांत किशोर का दर्शन करना पड़ेगा। लेकिन इस प्रशांत किशोर को मैथिली और मगही नहीं आती। बिहार के सांस्कृतिक समावेश का जो मामला है उसमें मगध का इलाका और मिथिला का इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है। पग पग पोखर पान मखान ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मल्लाहों को आपको प्रभावित करना है तो आपको मैथिली आनी चाहिए। अगर आपको कुल मिलाकर मगध का इलाका जो राजगीर का इलाका है, भगवान बुद्ध का इलाका कहा जाता है, गया का इलाका है, पटना का इलाका है, कुल मिलाकर इस इलाके में नालंदा का इलाका है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इलाका है, पिछले 20 साल से बिहार की सत्ता पर बने हुए हैं, वो मगध साम्राज्य का इलाका है, मगधी बोलने वालों का इलाका है। वो नहीं, मगधी भाषा नहीं आती, प्रशांत किशोर को मैथिली नहीं आती। ये ईमानदार स्वीकारोक्ति उन्होंने मेरे पूर्व सहकर्मी अंजना ओम कश्यप के साथ एक इंटरव्यू में किया है। आज तक को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ये स्वीकार किया है कि उन्हें मैथिली नहीं आती है, उन्हें मगही नहीं आती है। मगही बोल के सुनाइए। मगही हमको नहीं बोलने आती है क्योंकि हम मगह के नहीं हैं, हम भोजपुर के हैं, तो हम लोग भोजपुरी बोलते हैं। मगही, अंगिका, मैथिली हम नहीं बोल सकते। हम समझते हैं लेकिन हम बोल नहीं सकते। इतने साल से हैं, थोड़ा भी नहीं सीखे? नहीं। पर अंजना ओम कश्यप सब लोग पहले देश भर के जान जाइए कि ये बिहार की है, सबको पता है। बिहार। अंजना ओम कश्यप बड़े होशियारी से बता गई कि उनका ननिहाल मगध में है, वो भोजपुर इलाके से बिलोंग करती है और उनकी शादी मिथिला में हुई है। तो तीनों भाषा जो रिप्रेजेंट करता है बिहार को, वो अंजना ओम कश्यप जानती है। और इस चैलेंज में प्रशांत किशोर हार से गए। उन्होंने कहा मुझे सिर्फ भोजपुरी आती है। तो 3.5 साल से एक्टिव हैं, बिहार की पदयात्रा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। लेकिन आपको बिहार का जो कोर है, हृदय की भाषा जो है मगधी, वो नहीं आती। क्यों नहीं आती भाई? वो मगधी क्यों नहीं आती जिसके जरिए नीतीश कुमार एक कम्युनिकेशन के मास्टर हैं, जिसके लालू प्रसाद यादव की मगही भी बड़ी अच्छी है। हालांकि वो भोजपुर इलाके से, भोजपुरी भी उनकी अच्छी है, तो भोजपुरी और मगही चल बोल करके, मगही उनकी इसलिए अच्छी है कि पटना की भाषा मगही है। तो मगही बोले बिना आप पटना कॉलेज में अगर हैं, पटना साइंस कॉलेज के स्टूडेंट है, बात बनेगी नहीं। तो एलीट क्लास नहीं जानते, हिंदी बोल काम चला लेते हैं बिहार में। लेकिन मगही और मैथिली जानना बहुत ज़रूरी है। मैथिली की जहाँ तक बात है, मैथिली एक राष्ट्रीय भाषा में उसे शामिल किया गया है। बिहार की अकेली भाषा है जो राष्ट्रीय भाषा में शामिल है। यूपीएससी में मैथिली में पढ़ाई करके, तैयारी करके हरियाणा के बच्चे पास कर ले रहे हैं। आप समझ सकते हैं मैथिली के गुणवत्ता के बारे में। मिथिला का एक वाङ्मय बड़ा पुराना है। कहते हैं कि देश की सबसे पुरानी भाषाओं में शुमार है। अगर जीवंत साहित्य किसी का उपलब्ध है तो मिथिला का साहित्य उपलब्ध है। मैथिली भाषा के बारे में बहुत कुछ ऐसा है। विद्यापति की भाषा है। विद्यापति के बारे में एक लड़ाई सी है पूरब में। आप मिजोरम तक चले जाएंगे, मणिपुर तक चले जाएंगे तो कहेंगे राष्ट्र कवि विद्यापति उनकी भाषा बोलते हैं। उनकी रचनाओं के बारे में असमी कहते हैं राष्ट्र कवि विद्यापति। मैथिल कोकिल विद्यापति जो मिथिला के थे, उनकी भाषा के बारे में मैथिली, बंगाली, तमाम लोग कहते हैं कि विद्यापति का साहित्य। तो अगर आप भाषाई संस्कृति की बात करें तो मिथिला को इग्नोर नहीं कर सकते। जहाँ तक मैथिली की बात है, पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात करें तो जगन्नाथ मिश्र हुए या फिर भागवत आज़ाद हुए, ये सारे लोग मैथिली बोलने वाले लोग थे और मिथिला को रिप्रेजेंट किसी न किसी तरीके से करता था। अलग बात है कि जगन्नाथ मिश्र के दौर में ही मैथिली का बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने बिहार की द्वितीय भाषा के तौर पर उर्दू को महत्व दे दिया। उर्दू के महत्व देने से हुआ कि जो उत्तराधिकारी के तौर पे द्वितीय राजभाषा बन सकती थी बिहार की मैथिली, वो नहीं बन पाई और बाद में उसका नुकसान किया लालू प्रसाद यादव ने। उन्होंने बीपीएससी से इस भाषा को हटा दिया, जिससे कि जिस बीपीएससी में मैथिली भाषा रख करके सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति पास होते थे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, उसे हटा दिया गया। इसका बड़ा आंदोलन चला। तो इग्नोरेंस है, उसकी वजह से इस बात के लिए लालू प्रसाद यादव की पूरी पॉलिटिक्स का नुकसान हुआ। उन्हें मिथिला क्षेत्र में पहुंच नहीं बनने लगी। हार करके उन्होंने मधेपुरा की जगह चुनाव के लिए, और तब जाकर मधेपुरा में जब वो एक्सेप्ट हुए तब जाकर के उस क्षेत्र में उनकी थोड़ी पैठ बनी, लेकिन नुकसान हुआ। अगर प्रशांत किशोर को ये मैथिली नहीं आता, जिसको मुकेश सहनी की भाषा है मैथिली, दरभंगा के रहने वाले हों, मुकेश सहनी मल्लाहों की भाषा है पग पग पोखर पान मखान, जो कि मखाना की खेती के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है कि वो जानने के राहुल गांधी सॉक्स पहन के सही मखाना खेती के मैदान में उतर जाते हैं, खेत को देखने को उतर जाते, पानी में उतर जाते हैं। तो अगर वो भाषा नहीं आती आपको, दूसरी बात कि आपको मगही नहीं आती है, राजगीर की भाषा, बुद्ध के पूरे इलाके की भाषा, गया की भाषा, गया जी की भाषा,
जहानाबाद की भाषा अगर नहीं आता आपको, कुल मिलाकर के पूरे जो एक प्रभाव वाला इलाका है, लेफ्ट मूवमेंट का इलाका है, नक्सल प्रभाव का इलाका है, वो इलाका की भाषा मगही है। जीतन राम मांझी के इलाके की भाषा मगही है, RCP सिंह के इलाके की भाषा मगही है। और मैथिली के बारे में जहाँ तक बात है, कन्हैया कुमार के बेगूसराय की भाषा मैथिली है, पप्पू यादव के पूर्णिया की भाषा मैथिली है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं पप्पू सिंह, उनके इलाके की भाषा मैथिली है। सीमांचल के इलाके में जाने के लिए एक सबसे अच्छी भाषा है, पैच का इलाका है, मैथिली और बंगाली के बीच का इलाका है, उसका अलग भाषा के तौर पर लोग देते हैं, लेकिन मैथिली साहित्य के प्रति उनका बड़ा अनुराग रहा है। वो तो उस बेल्ट की भाषा आप नहीं जानते हैं। इसका मतलब बिहार के सांस्कृतिक पहचान जो है, जो मुख्य तौर पे मानी जाती है। इसके अलावा अंगिका जो भागलपुर का इलाका है, वो काफ़ी हद तक मैथिली से मिलता जुलता है। नौगछिया का इलाका जो है उससे काफ़ी मिलता जुलता है। इन इलाकों की भाषा को नहीं जानते। बिहार के लगभग सिर्फ 1/3 इलाके की भाषा को आप जानते हैं। सिर्फ सारण, सिवान, पश्चिम चंपारण का इलाका जो है, उस इलाके की भाषा को जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश से लगने वाली भाषा है, उसको ही आप जानते हैं। भले ही आपका ननिहाल उत्तर प्रदेश है, बनारस आपका ननिहाल है, तो उसी इलाके की भाषा से बात नहीं होगी। बाकी जो 2/3 इलाके की भाषा है बिहार की, वो नहीं जान रहे हैं आप। मगही इलाके की भाषा नहीं जान रहे, मैथिली इलाके की नहीं भाषा जान रहे, तो कैसे आप सर्वग्राही हो जाएंगे, सर्वसमावेशी कैसे हो जाएंगे। चिराग पासवान के इलाके की भाषा मैथिली है। चिराग पासवान या रामविलास पासवान बड़े आसानी से, बड़े अच्छे तरीके से मगही ही बोल लेते थे और भोजपुरी बोल लेते थे, तीनों भाषा बोल रहे थे। या जो भी रिप्रेजेंटेटिव रहा है अपने हिसाब से, जो अनुराग है, संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है जनता दल यू के, वो नीतीश कुमार को बार बार मिथिला इलाके में ले जाते हैं इस बात कहने के लिए कि मगही और मैथिली में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैथिली काफ़ी हद तक, मैथिली के डेलीगेट्स को नीतीश कुमार भी समझते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। यूँ ही 20 साल से शासन में शामिल नहीं है। उनके इलाके कम्युनिकेशन की भाषा को अगर नहीं जानते हैं तो ये खतरनाक स्थिति है। प्रशांत किशोर के बारे में नहीं जानने के बारे में सिर्फ इतना ही नहीं है, हाल में ही वो ट्रोल हुए थे जब उन्हें राहुल गांधी पर ये कहते हुए अटैक किया था कि आप राहुल गांधी अगर बिहार के 40 जिलों का नाम ही ले लें तो उसके मुरीद हो जाएंगे। उनके वोटर अधिकार यात्रा की सफलता भले ही मिल रहा हो, लेकिन 40 जिलों का नाम राहुल गांधी नहीं जानते। इस बात को लेकर प्रशांत किशोर को ट्रोल किया गया था। प्रशांत किशोर जी को सबसे पहले यही बोलेंगे, जाइए, एगो बिहार दर्पण मिला करता था, बच्चे थे हम लोग, पता नहीं अभी मिलता है कि नहीं। जाइए बिहार दर्पण पढ़िए, पता चलेगा यहाँ पर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितना लोकसभा है, जिसका आपको अंदाजा नहीं। कहाँ घूमे थे, मार्च पर घूमे थे कि बिहार में घूमे थे। बोलते थे ना बिहार का चक्कर लगा लिए, किसी ने पता चला कितना जिला है। बचवा यहाँ जानता है। और अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग चाहिए, मेरे घर आ जाइएगा, फतुहा घर है, मेरी छोटी सी बहन है, वो भी आपको पढ़ा। दरअसल बिहार में 38 जिले हैं और प्रशांत किशोर ने कहा था राहुल गांधी 40 जिले का नाम ले ले, तो 40 जिले के बाद में इसकी सफाई देते घूमते रहे। प्रशांत किशोर ने खुद कहा कि वो ज़्यादा जानते हैं। बिहार में दरअसल उनकी नज़र में 40 जिले इसलिए हैं कि 2 पुलिस जिला है, बगहा और नौगछिया। ये 2 जिले की वजह से उन्होंने कहा था 40 जिलों का नाम ले ले। पुलिस के रिकॉर्ड में 40 जिले हैं और प्रशासनिक तौर पे सिर्फ 38 जिले हैं। ये 38 जिले की बात को लेकर काफ़ी हद तक ट्रोल किया गया प्रशांत किशोर को। जब आप खुद ही नहीं जानते हो तो क्या राहुल गांधी से जिलों के नाम के बारे में पूछ रहे हो? जब आप खुद ही नहीं जानते हो, बिहार में मैथिली नहीं बोलना जानते हो, बिहार में मगही नहीं बोलना जानते हो, तो कैसे बिहार में बदलाव लाओगे? वो भाषा जिसके लिए लगातार लड़ाई हो रही है कि द्वितीय राजभाषा बनाई जाए, राष्ट्रीय भाषा के तौर पर शामिल है। आप UPSC लोक सेवा आयोग का परीक्षा दे सकते हैं मैथिली में। हरियाणा के बच्चे मैथिली भाषा लेकर के प्रशासनिक सेवा IAS बन रहे हैं, उसमें अपियर होकर ले रहे हैं। लेकिन उनके साथ विसंगति है कि बिहार में मैथिली बोलने वाले लोग BPSC में शामिल नहीं हो सकते, अपनी भाषा नहीं रखते। पहले रखते थे, अब नहीं रख पाते। तो आप समझ सकते हैं ये लड़ाई अजीब सी। उर्दू रख करके काम चला सकते हैं, द्वितीय राजभाषा है, उर्दू हो सकता है। उर्दू में चूँकि ये अपनी भाषा रखने का फ़ायदा ये होता है कि नंबर गेनिंग ज़्यादा होता है, आसान होता है, नंबर अच्छा मिल जाता है। हरियाणा के बच्चे भी अगर मैथिली में लिख रहे हैं तो वो भाषा जिसकी लड़ाई बड़ी लंबी चल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने अष्टम सूची में मैथिली को शामिल किया था राष्ट्रीय भाषा के तौर पर। राष्ट्रीय भाषा के तौर पर शामिल होने के बाद से उन्हें UPSC में एक भाषा का दर्जा मिल गया, जो भाषा रख करके लोग परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन बिहार में नहीं दे पा रहे हैं। ये एक लंबी लड़ाई है। इस यही हाल मगध की स्थिति है। मगधी साहित्य का हाल के दिनों में जितना विलुप्त हुआ है वो बड़ा खतरनाक है। मगही में अच्छे साहित्यकार हुआ करते थे, लेकिन लोकल भाषा में जिस ढंग से भोजपुरी का एक अटैक है, लोग भोजपुरी संगीत को ही बिहार का संगीत समझ लेते हैं। हाल के दिनों में जो फुहड़ता है, भाषाई फुहड़ता है संगीत की, उसमें भोजपुरी की बड़ी आलोचना होती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भोजपुरी और बिहार के भोजपुरी इलाके में जो जिस ढंग से
संगीत चुना गया है, जितने फुहरता बढ़ती जा रही है, उसे बिहार की पहचान समझ ली गई है। उसके लिए एक अपने हिसाब से लड़ाई हो रही है, अस्मिता की लड़ाई हो रही है। लोग बार बार कहते हैं फुहरता विहीन भोजपुरी ज़्यादा अच्छी है, जो त्रिनाद में बोली जाती है, सुरीनाम में बोली जाती है, जो कैरेबियन कंट्रीज़ में बोली जाती है, मॉरिशस में बोली जाती है। लेकिन उस भाषा भोजपुरी भाषा है वो, लेकिन उसके वो तो जानते हैं, प्रशांत किशोर अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से बात करते हैं। लेकिन अगर उन्हें मगधी नहीं आता है, अगर उन्हें मगही नहीं आता, उन्हें मैथिली नहीं आता, ये खतरनाक स्थिति है। ये अपने आप में एक अनरिप्रेजेंटेशन वाली बात है। और ये रहते हुए ये ट्रोल होने का वक्त आ गया प्रशांत किशोर के लिए। अगर आपको मैथिली नहीं आती, मगही नहीं आती, तो सिर्फ भोजपुरी बोल कर कैसे काम चला लें प्रशांत किशोर जी रुआ। देखिए, बहुत सारे लोग हैं भोजपुरी के बारे में आसानी से इसने कहा जा सकता है कि वहाँ की अक्खड़ भाषा कही जाती है, पुलिसिया भाषा भोजपुरी है। पुलिस में ज़्यादातर लोग बोलचाल के तौर पर भोजपुरी का इस्तेमाल करते हैं। झारखंड के लोग इसलिए नाराज़ थे ज़्यादा कि भोजपुरी पुलिस की भाषा थी, तो उन्हें लगता था झारखंड मूवमेंट में पुलिसों ने ज़्यादा दमन किया, तो भोजपुरी के खिलाफ एक अलग सा माहौल था। लेकिन जहाँ तक मगही की बात कर रहे हैं, मगही का इलाका भोजपुर में झारखंड से भी लगता हुआ, धनबाद का इलाका मगही का इलाका है, काफ़ी बड़ा इलाका मगध क्षेत्र का इलाका है जो कट के चला गया है। इनफैक्ट लोग कहते हैं गोड्डा वगैरह जहाँ अंगिका बोली जाती है, वो रिप्रेजेंट करते थे भागवत आजाद अपने हिसाब से बिहार की राजनीति में। जैसे कहा कि बिंदेश्वरी दुबे भोजपुर के इलाके से आते थे, प्रशांत किशोर ने इसको स्वीकार किया है। वो कांग्रेसी परिवार से थे, उनके पिता जो डॉक्टर होते हुए बिंदेश्वरी दुबे के पूरे चुनाव प्रचार का कामकाज देखा करते थे बक्सर इलाके में। तो भोजपुरी मुख्यमंत्री थे बिंदेश्वरी दुबे, उनको इसलिए हटाया गया था कांग्रेस के दिनों, राजीव गांधी के कालखंड में, कि लोग कह रहे थे, शोर मचा रहे थे मिथिला के लोग कि मैं अनरिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो अनरिप्रेजेंटेड मिथिला के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले भागवत आजाद जो अंगिका बोलने वाले थे, फिर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को बिहार की गद्दी दी गई, और उसके मुकाबिल होने के लिए फिर से भोजपुरी इलाके से आने वाले लालू प्रसाद यादव, उन्हें हटा करके एक, जैसा कि हमने कहा कि बीपीएससी से मैथिली भाषा को हटा दिया गया। एक भाषाई आंदोलनकर्ता के तौर पे लोग बड़े नाराज़ रहे लालू प्रसाद यादव से। लालू प्रसाद यादव को मिथिला के इलाके में ग्राहशीलता बढ़ाने के लिए, मिथिला के लोगों को अपनाने के लिए मधेपुरा से जाकर चुनाव लड़ना पड़ा। उन्हें कहना पड़ा कि जहाँ मैथिली का इलाका है, पूर्णिया के पड़ोस में है भोजपुरी मधेपुरा, वहाँ जाकर लड़ना पड़ा। तब लोग मिथिला के इलाके में लालू प्रसाद यादव को वोट देना शुरू कर गए। और जब लालू प्रसाद को हटाने के लिए जब नीतीश कुमार आए भाषाई आंदोलन के तौर पे, जो मगधी इलाके से आते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट समझना है। कुल मिलाकर के ये सवाल है, प्रशांत किशोर जी आप गॉड लाइक इमेज बना चुके हैं, लेकिन आपको मैथिली और मगही क्यों नहीं आती? 3.5 साल तक आपने बिहार की पद यात्रा की, गांधी के इलाके से जो भितरवा है, जो भोजपुरी इलाका है, वहाँ से आप पैदल चल लिए। मिथिला के इलाके में किस भाषा में लोगों से आपने बात की? मगध इलाके में आके मगही क्यों नहीं बोल पाया आप? ये चिंता की बात है, अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ट्रोल से बचने के लिए अगर आप मुख्यमंत्री कुर्सी की ओर बढ़े जा रहे हैं, तो आपको सर्वग्राही हुए जा रहे हैं, तो आपको पूरी और तमाम भाषा मिथिला की आनी पड़े, तो बिहार के तमाम भाषा को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अब बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। आप एलीट परिवार के बच्चे हैं, आप भोजपुरी, अंग्रेजी और हिंदी बोल के काम नहीं चला सकते। आप तक जनता तब आएगी। बहुत बड़ी आबादी है मिथिला के इलाके में, आप कह सकते सबसे सघन आबादी है मिथिला के इलाके। मुकेश साहनी का इलाका है जहाँ मैथिली बोली जाती है। इसी ढंग से जो आरसीपी सिंह का इलाका है, मगध का इलाका है, सघन आबादी वाला इलाका है, काफ़ी बड़ी आबादी है। बिहार की आबादी यूँ ही 13 करोड़ नहीं, 13 करोड़ में कुल मिलाकर 7-8 करोड़ इन दोनों मगही और भोजपुरी, मगही और मैथिली की बोलने वाले लोगों की आबादी है। उस आबादी को इग्नोर करके, उसकी भाषा को इग्नोर करके कैसे आप जनता से संवाद कर लेंगे? हिंदी उस ढंग से नहीं, अगर मैथिली और हिंदी की तुलना करें तो मैथिली बहुत पुरानी भाषा है, वो बंगाल की भाषा है। लोग वहाँ के विद्यापति को कहते हैं, बंगाली कहते हैं कि उनके कवि हैं, असमी कहते हैं उनके कवि हैं, मणिपुरी कहते हैं उनके कवि। जिस भाषा का प्रभाव इतने व्यापक इलाके में हो, उस भाषा को आप नहीं बोल करके या नहीं समझ करके अपना ही नुकसान कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।